पुराने जमाने की बात है। दूर किसी बस्ती में दो भाई रहा करते थे। दोनों लकड़हारे का काम करते थे। बड़े भाई का नाम इब्राहिम था, जो फितरत का नरम, बात का सच्चा और किरदार का ईमानदार था। छोटे भाई का नाम जरियाब था, जो मेहनती, होशियार मगर थोड़ा जज्बाती था। दोनों एक ही झोंपड़ी में रहते थे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले अपने कंधों पर कुल्हाड़ियां उठाकर जंगल की तरफ रवाना होते। पेड़ों के सायों में दिन भर की मेहनत करते, लकड़ियां इकट्ठी करते और फिर शाम ढले बाजार में बेचकर घर का गुजर बसर चलाते। उनके वालिद, जो कभी खुद भी इन्हीं रास्तों पर पसीना बहाते रहे थे, मरने से पहले दोनों को अपने पास बुलाकर आखिरी नसीहत कर गए थे। मेरे बच्चों, हमेशा इत्तेहाद से रहना, कभी जुदा मत होना। दुनिया में बहुत से रास्ते मिलेंगे, कुछ आसान, कुछ मुश्किल, मगर याद रखना, हलाल का लुक्मा ही दिल को सुकून देता है, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। और कभी भी अमीर होने की जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम न उठाना जो तुम्हें गलती की तरफ ले जाए। मेहनत में बरकत है और बेईमानी में जिल्लत। ये अल्फाज दोनों भाइयों के दिल में नक्श हो गए थे। इब्राहिम तो वैसे ही सीधे रास्ते का मुसाफिर था, मगर जरियाब, वो जवान था। जिंदगी की तलखियों और मायूसियों को कभी कभी अपने रास्ते में रुकावट समझ बैठता, मगर बाप की नसीहत हर बार उसे रोक लेती। इब्राहिम और जरियाब हर रोज की तरह सुबह सवेरे उठते। बस्ती यह अभी नींद में होती, मगर ये दोनों भाई अपने कंधों पर कुल्हाड़ियां डाले जंगल की तरफ रवाना होते। जंगल में दाखिल होते ही उनका काम शुरू हो जाता। इब्राहिम इत्मीनान से, सलीखे के साथ लकड़ियां काटता, जबकि जरियाब जल्दी जल्दी, जैसे वक्त को मात देना चाहता हो। उसकी हमेशा कोशिश होती कि वो शाम तक लकड़ियों का ढेर लगा दे, ताकि वो बहुत पैसे कमा सकें। शाम ढले, जब सूरज पेड़ों के पीछे छिपने लगता, वो दोनों लकड़ियों के गट्ठर बांधकर बाजार की तरफ रवाना हो जाते। बाजार पहुंचकर लोग उनकी लकड़ियां खरीदने के लिए आगे बढ़ते। इब्राहिम सारी लकड़ियां मुनासिब दामों पर बेचता। जो कुछ कमाई होती वो दोनों बराबर बांट लेते और फिर दोनों भाई अपनी मर्जी के मुताबिक खाना खा लेते। वक्त गुजरता गया और शुरू में दोनों भाइयों की जिंदगी पहले की तरह सादा और पुरसुकून रही। मगर इंसानों के दिल कभी एक जैसे नहीं रहते। आहिस्ता आहिस्ता दोनों में फर्क आने लगा। आहिस्ता आहिस्ता जरियाब के दिल में एक ऐसी तब्दीली आने लगी जिसका एहसास उसे पहले